कोई हमको गंदा आरोप ना लगाए, नहीं तो ये आंसू आपको गला देगी एक न एक दिन। जो हमारे अंदर रात तड़पन हो रही है, ये किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे जब से पैदा हुई थी, जो सुख देने वाला था तो भगवान ही ले लिए थे। माता जब पिता पैदा से नहीं मुझे सुख मिला, तब क्या सुख मिलेगा। तो थोड़ा सोच के कुछ अपना धिये टिकुरी किए, कैसे किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, आदमी को मार गरिया के कैसे कैसे कमवाए, अपना घर दो कुड़िए बनाए कि हमें भी दो सुख मिलेगा। लेकिन पता नहीं था मुझे सुख करना, उसका वही था। वो प्रेमी किस तरीके का वीडियो बनाना चाहता था आपसे? वो मतलब जिस तरीके से आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारे, वो उसी में वो वीडियो बनाना चाहता था। तो मैं जब उसके नहीं वो हमारा बना पाया, तो हम उसका तो बना ही लिए थे। वो लखा था कि जब इतना गिर के बात कर रही है तो आज नहीं कल तो हमारे सामने ऐसे आएगी। तो लेकिन मैं दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल जो है फेसबुक का ज़माना, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। ऐसे में तमाम बहन बेटियां हमारे समाज की जो है अपना कुछ न कुछ मेहनत करके अपनी कला का प्रदर्शन करके सोचते हैं कि हम दो पैसा कमा लें। और इसी में कुछ ऐसे भी हमारे देश के, ऐसे समाज के ऐसे लुटेरे हैं, ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे ऐसे ठग लोग बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं से लोगों को जो है तबाह कर दे रहे हैं। हमारे बगल में आप जो देख रहे हैं, जो बैठी हैं, आज इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि खड़ी होकर के इंटरव्यू दे दें। एक कहीं ना कहीं से आप समझ ही सकते हैं, चेहरे जान सकते हैं कि इनका खाना पीना सब हराम हो गया है, शरीर सूख गया है। और ये जो है आए दिन डिप्रेशन में रहती हैं और इनको भय बना रहता है कि कोई भी आकर के कभी भी हमारे घर पर हमला कर सकता है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह किसी एक महिला का नहीं सवाल है, ये हमारे अगर देश में देखा जाए तो आए दिन जो है तमाम बहन बेटियां जो है शिकार हो रही हैं ऐसी ऐसी परेशानियों का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया सोना यादव है जी। कैसे कैसे क्या हुआ था जो है? जैसे हम यूट्यूब पे काम करते हैं जी, और सारा रिकॉर्ड भी हमने यूट्यूब पर डाले हैं। जी, सारे मीडिया वाले भैया लोग भी डाले हैं वो भी रिकॉर्ड, जी, और उसी चैनल पे सभी लोग देख ही रहे हैं। सोना देवी 3 चैनल है और सोने की दुनिया 1, जी, दोनों चैनल पे उसका पूरा रिकॉर्ड ही पड़ा है। इस समय तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, जो हुआ है वो तो मैं आपको ज़रूर बताएंगे। जी, तो जैसे मैं वहाँ पर काम कर रही थी तो हमारे ऐसे कोई जीवन में अचानक में आया जी, इंस्टाग्राम पे। जी, इंस्टाग्राम चलाने का मुझे उतना शौक़ नहीं थी, तो हमारे यूट्यूब फैमिली ने मुझे कुछ ऐसे बताया जी, आप जो है अपना बनाइए, उस पर थोड़ा प्रचार होगा तो आपको थोड़ा और फोकस होगा। आप इतने चैनल इतने लोग के साथ काम करती हैं जी, और आपको अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, तो बना दिए हम कि भैया चलिए बना दीजिए। 3 दिन हो गया था चैनल बनाने वो इंस्टाग्राम। जी, चौथे दिन हमारे इंस्टाग्राम पर फ़ोन आया। जी। मतलब कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, कि आपने जैसे ही शुरू किया तीसरे दिन ही फ़ोन आ गया। हाँ, तीसरे दिन फ़ोन आया था। लोग पहले भी पूछ रहे थे, लाइव में आते थे तो काफ़ी लोग आते थे, पूछते हैं भाभी कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं? हम बोले भैया कि हमको इंस्टाग्राम नहीं चलाने आता है। जी, तो जब इंस्टाग्राम जब बनाई तो लोग जब लाइव में आए तो हमने बताए जी, कि हाँ भैया हमारा इंस्टाग्राम बना लिए हैं, सोना देवी से नाम के इंस्टाग्राम हमारा है। तो वहाँ लोग सर्च किए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं, न तो वो इंसान हमारे कभी लाइव में आया, न तो कभी रियल में हमारे सामने दिखा। तो इस तरीके से आया कि जैसे कि अपने पति पत्नी से कोई ऐसे नहीं बात करता है, जिस तरीके से बात किया मुझसे आपसे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको गाली भी दी। तो 2-4 गाली दे के मैं मोबाइल अपना कट करके आ गई नीचे, अपना काम करने लगी। तो उसके बाद जो है थोड़े टाइम बाद फिर आ रहे हैं तो काफ़ी फ़ोन आ रहा था। मैं और किसी यूट्यूब फैमिली के पास कॉल किए कि हमारे फ़ोन पे बहुत फ़ोन आ रहा है। तो अच्छा, जब वो फ़ोन करता सबसे पहले आपसे वो क्या बोलता है? ऐसा कुछ अभद्र बातें बोला मुझे कि अच्छा नहीं लगा। जी, तो मैं उतना क्या खुलासा बताऊं कि चैनल मैं अपने डाली हूँ, दोनों चैनल पे, सोना देवी 3, सोने की दुनिया 1, जी, दोनों चैनल पर रिकॉर्ड भी पड़ा है। बहुत काफ़ी जो डालने लायक था वही डाले हैं, जो नहीं डालने लायक था वो नहीं डाले हैं। जी, जी। कुछ सिस्टम है कि यूट्यूब पीला कर देता है। हाँ, जी, इसीलिए वो नहीं डाले थे। जी,
तो ऐसा अभद्र बातें किया, मुझे अच्छा नहीं लगा उसका बात। जैसे उसका पहला शब्द क्या था, जैसे हेलो हाय क्या कुछ ऐसा बोला? ओ हाँ, हेलो किया, मैं भी हेलो की थी। तो बोला कि ओहो, जो जैसे राजेश बता रहा था आप वैसे हो, कुछ ऐसा बोल के मुझे बोला था। तो मैं उसके गाली दी, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है, कमीना तो कौन है, डायरेक्ट ऐसे बोलता है। एक बार कोई आता है तो पूछता है आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, लेकिन मैं पूछ रही थी तो वो बोल रहा था करे आप क्या करोगे, मैं आपको जान रहा हूँ। ऐसे भी बोला कि मैं आपको जान रहा हूँ। उनके कौन है भैया जो आप मुझे जान रहे हैं, तो हम नहीं जाने तो आप तो पर्चे दे सकते हैं। तो नहीं बता रहा था, तो मैं अपना फ़ोन कट करके चली आई नीचे, अपना काम करने लगे। गए तो काफ़ी फ़ोन आया, तो मैं यूट्यूब फैमिली अपने शेयर की ये बात कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था। तो बोले कि जो है उसका नंबर दो। मैं बोली कि पता नहीं कौन सा नंबर आ रहा है, कि इसमें दिख ही नहीं रहा था नंबर। नो नंबर से आता है। हाँ, वो नंबर इंस्टाग्राम मुझे बता रहे हैं कि चलाने भी नहीं आता था ना। तो जब हमने वहाँ चली आई तो बोले कि जो है अच्छा इंस्टाग्राम पर आता होगा, उस पर नंबर नहीं दिखता है। अच्छा, तो बोले कि अपने लड़के से जो है वो इंस्टाग्राम ब्लॉक करा दो। तो हमारा लड़का जो है ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने के बाद उसको देखो उस पर नंबर भी मेरा लगा था, और मुझे नहीं पता था। जो हमारा बनाए थे वो लगाए भी थे। हाँ, तो जो है तब बाद में हटा दिए हैं नंबर, पता नहीं है कि नहीं है। और फ़ोन अब नहीं किसी का आता है। थोड़ा ही टाइम के बाद वो जो है नंबर वीडियो कॉल करता है। तो मैं तुरंत फ़ोन जो है उठा के मैं समझ नहीं पाई कि वही इंसान है। अच्छा। फिर से फ़ोन उठा लिए जी। तो क्योंकि हमारे यूट्यूब फैमिली में काफ़ी लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि जिसको रोल करना होता है। तो काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों आप दूसरे को फ़ोन उठाई, ऐसा की। तो हमारे पास कई से सिस्टम हैं तो फ़ोन करते हैं जी। तो हमको भाई उठाना पड़ा। तब मैं तुरंत जब समझ गई तो फ़ोन कट करके फिर उनको बोली कि भैया आप नंबर दिख रहा है। तो नंबर जब वो उनको दिए तो उनसे भी झटका हुए, तो उनसे तो बात अभी मैं छिपाई थी, वो बात अभी शेयर नहीं की थी सोशल मीडिया तक जी। वो बात तो वही इंसान बताएगा कि जिसके साथ जो किया था जी। कभी वो भी आएगा सोशल मीडिया के सामने, उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आ जाएगा तभी वो बात खुलेगी। वो किसी और के साथ कुछ गलत कर चुका है क्या? वो मतलब कि जैसे कि हमारे बीच एक बात थी जो हम वो उसमें डिस्टर्ब किया, जैसे कि हमारे आदमी को ख़रीदना चाहा। अच्छा, आपके आदमी को खरीदना हाँ चाहा। अच्छा हुआ कि जो है वो लोग वैसे हैं नहीं। तो हमसे बाद में वो पूरी बात बताया भी नहीं वो इंसान, कि बोला कि आप जो है थोड़ा सतर्क होकर रहना, आपके पास बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे आपके आदमी को खरीदने का क्या मकसद था उसका, मतलब ऐसा क्या? आदमी का नहीं, वो जो हमारे यूट्यूब फैमिली को जी। उसको मकसद यही था कि जो है उसको आप हमारे मामले में मत आइए। जब वो फ़ोन इधर से लगाएं कि बोले कि हमारे मामले में आप मत आइए, मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए, आपको इतना पैसा हम देंगे कि उतना। आपसे नहीं, हमसे नहीं कहा, उस इंसान से कहा है। हाँ, तो उसके पास पैसा भेजा भी है। अच्छा, वो पैसा दिया भी है दूसरों? हाँ, अगर नहीं विश्वास है तो हम फ़ोन लगा देते हैं, आप लोग से बात भी कर सकते हैं जी। काफ़ी तमाम क्यों बातें हुई थी तब वो, लेकिन ये सब बात नहीं बताया। जब मैं सोशल मीडिया पर आई तब वो जो है उसको जो गाली भी दिया, जब उसको काम नहीं किए वो लड़का तब उसको भी लपेटा में लिया था। ऐसा बात नहीं है। जब वीडियो कॉल करता है तब क्या बातें होती हैं आपकी? कुछ वीडियो कॉल भैया बस ऐसे मतलब कि हम गाली गलौज देती तो मतलब वो प्रेम से बात कर रहा था। उसका यही एक ही मकसद था कि जो है इसको फंसाए और बड़ी बड़ी झांसा देंगे तो झांसे में आएगी तो हमारे जैसे वो भी आएगी तो हम भी इसको वीडियो बनाएंगे तो इसको जो है ऐसा कर देंगे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मकसद उसका वही था। किस तरीके का वीडियो बनाना चाहता था आपसे? वो मतलब जिस तरीके से आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारे, वो उसी में वो वीडियो बनाना चाहता था। तो मैं जब उसके नहीं वो हमारा बना पाया तो हम उसका तो बना ही लिए थे। वो लखा था कि जब इतना गिर के बात कर रही है तो आज नहीं कल तो हमारे सामने ऐसे आएगी। तो लेकिन हमारे यूट्यूब फैमिली ने हमको होशियार किए थे कि आप उसको जब तक नहीं वीडियो बना पाओगी
तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। पहले उससे नॉर्मल होकर बात कीजिए, वो कहाँ से है, कैसे है। तो मतलब बताया नहीं, कभी बता रहा था कि मुस्काबाद हमारा घर है, कब बता रहा था कि बदलापुर है, कभी बता रहा था कि इलाहाबाद है। मतलब ऐसे ऐसे जब गोल गोल कोई किसी को नचाएगा तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। जी। तो फिर वो मतलब जो आपने कहा हमने उसका वीडियो बनाया था, आपने उसका किस तरीके का वीडियो बनाया? वो एकदम नंगे पर्द था। मैं अपना काम कर रही थी, आपको हम वीडियो में दिखा सकते हैं। मोबाइल पता नहीं लड़का कहाँ ले गया था। जी अभी हम देख लेंगे मोबाइल से, बाकी जो है दर्शकों को बताइए आप अपनी पीड़ा। तो जिस तरह से वो आया था कि मैंने मोबाइल रखी और रख के मैं अपना काम कर रही थी। अपना जो रूप है उसका अपने भेसा में आया। तो पूरा कपड़ा अपना उतार दिया? हाँ, सारे कपड़ा उतार दिया था। और उसके बाद उतार के मैं थोड़ा से निगाह लगाई तो कोई भी रहेगा एक बार शर्मिंदा होकर उसकी हंसी जरूर आ जाएगी। मुझे हंसी छूटी, हंस के मैं तरी मुड़ी कर ली थी। अच्छा, उसकी वीडियो को देखती तो आप हंसने लगती? हाँ, मतलब जैसे शर्म के नाते मुझे हंसी छूटी और मैं तरी मुड़ी कर ली। और कितने लोग सवाल कर रहे हैं कि जो है आपने ब्लर करके वीडियो दी थी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं असलीन वीडियो दे रही हूँ, लेकिन आपको डालना पड़ेगा चैनल पे। जी। जब हम तो अगर यूट्यूब लेता है ना तो वैसे पीला कर वही देता ना, तो जब हम गलत है नहीं तो आप गलत समझ रहे हैं तो उसको जो है जिस तरीके से आपको डालना है आप डाल के दिखाइए पब्लिक को। क्या लोगों को ये भी शक है कि आप भी कुछ ऐसा हाँ, लोग के यही शक है कि ये भी गलत कोई की होगी तब वो आया है ऐसे रूप में। तो हमको तो आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कि हम कैसे हैं और वो क्या कर रहा था। मैं अपना खाना खर्चा कपड़ा, मतलब 6 बजे सुबह का टाइम की बात है ये। काफ़ी झगड़ा टंटा हुआ था हमारा उसका। जब नॉर्मल हुए बात किए तब नहीं बताया फिर था वो जैसे और क्या बातें करता, जब कपड़े उतार देता फिर आपसे भी कुछ कहता है, कुछ ऐसे शब्द की? हाँ, शब्द यही जो मुझे डराया धमकाया था, तब मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ी थी ना कि आपके जो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं करती हो तो आपको मैं जान से मरवा दूंगी, आपको बच्चे को उठवा देंगे। क्या कहना था उसकी, क्या मांग थी? क्या मांग थी उसी की कि जो है जिस रूप में आप उसको देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में, उसी रूप में उसका मांग था कि आप भी जो है उसी तरीके से वीडियो बनाइए पूरा नंगा होकर के। हाँ, उसी तरीके के देखिए ये सब मतलब उसमें मत बताइए। और वो उसी तरीके से वो चाह रहा था। उस तरीके से जब उसके मन का नहीं हुआ था तब मुझे धमकियाँ दिया कि धमकी देंगे तो हमारे स्टेटर पर जो है यही लड़का हमारा सामने आप बुलाकर उसको बयान ले सकते हैं। तो वही लड़का हमारा स्टेटर पर लगा दिया था अकाउंट हमारा। और अगर हम किसी को देंगे तो अपना ग्रुप देंगे, तो बच्चे क्यों देंगे हम? तो हमारी लड़की का इस पे लगा दिया था, समझ नहीं पाया और हमारा भी लग गया था पासबुक। अब अगर जो स्क्रीन शॉट मारा है तो स्क्रीन शॉट मारा भेजा वो अलग तरह से दिखेगा कि कौन स्क्रीन शॉट मारा है कि भेजा गया है। लेकिन ये स्क्रीन शॉट मार के बोल रहा था कि इसमें हम आपको 40,000 रुपये भेजा हूँ, आप अगर नहीं देंगे तो इसी को था मैं आपको ब्लैकमेल करके आपको बच्चों को जान से मरवा देंगे, तुमको उठवा देंगे। तो मैं उस समय डर गई थी। बोला कि रुको माधर चौधरी, अभी तुम्हारे घर जिस वक्त भेजता हूँ अभी तुमको बताता है। हम कह जा तू जिसने तोर माई दूध पिया हो तो तेरे जिस वक्त भेज। तो 15-20 मिनट नहीं बीता उसके बाद हमारे घर के सामने से गाड़ी गई। तब मैं उस समय रात में डर गई। तो थोड़ी टाइम के लिए मोबाइल में फ्लाइट मोड पे ले ली। जब फ्लाइट मोड पे लिए उसके बाद जो है हमने जब गाड़ी यहाँ से मैं देखी नहीं कि इधर गई, अब कहाँ तक गई वो भी नहीं पता मुझे, मैं घर में से निकली भी नहीं। टाइम के लिए मोबाइल बंद करके यूट्यूब फैमिली में अपने रात में फ़ोन लगाई। मैं बोली कि हमारे साथ जो हम पहले बताई थी घटना वो ऐसे ऐसे इंसान कर रहा था और हमारे घर के सामने से वो गाड़ी गई थी रात में। तो बोल रहा था कि जो है अपना मोबाइल बंद करके सो जाओ। तो बंद कर दिए। तो बोले कि जो है उसका पहले आप रिकॉर्ड बनाइए और वीडियो बनाइए। तो हम बोले कि जो है हमको रिकॉर्ड वीडियो आता ही नहीं करने मोबाइल में। हाँ, सादा कॉल करता तो मैं भी उसका रिकॉर्ड कर लेती। वीडियो कॉल के विषय मुझे पता नहीं था वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है। तो हमारी मौसी की लड़की थी उसके हाँ उसके पास फ़ोन की, कहे दीदी मैं तुमको बता रहे हैं तो उसको बना ले उसका वीडियो कॉल रिकॉर्ड निकल। हाँ, वो बताते क्या सुबह में जो है अपने ऑटोमेटिक आ गया लाइन पे। तो लाइन पे आया, मैंने जो है जब उसका देखी कि अपने गलत तरीके से है मैंने मोबाइल रख के। अच्छा, फिर सुबह आता है दूसरे दिन? हाँ, बस वो रात में झगड़ा हुआ था, सुबह में वो अपना दरिंदगी दिखाने लगा।
अच्छा, फिर जो है पूरा कपड़ा अपना उतार देता है। हाँ, उतार के अपना उठा करके वहीं बैठा अपन इधर, उसमें कुछ बोला भी नहीं है। और मैं अपना चावल धो रही थी और बच्चों को जो है डांट रही थी कि ये करो वो करो, मतलब अपने काम लगी थी। तो वही जब रिकॉर्ड हो गया तो हमने बंद कर दी। बंद करके उसके बाद तुरंत वीडियो भेजी कि देखिए आप जो है, इसीलिए भेजे थे वीडियो कि ताकि वो डर जाए, हमारे पास फ़ोन ना करे। लेकिन उसके अंदर डर नहीं थी, उसका मकसद था कि हमको बदनाम करने के। तो उसके पास जो है हमारा प्रूफ था, स्क्रीनशॉट मारा है और लोगों के पास भेजता भी है। जैसे आपको बदनाम क्यों करना है, उससे आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा वो कुछ? तो असली तो वही बताएगा, वो तो मुझे पता नहीं, जब उसको मैं जानती नहीं हूँ, उसको पता नहीं है। ये है कि हमारे आसपास पड़ोसी के किसी का षड्यंत्र है जी। बगैर षड्यंत्र को उसको कैसे पता है कि तुम्हारे घर का आदमी कम दिमाग है, कमाते नहीं हैं। उसको बताइए प्रतापगढ़ का आदमी को कैसे इतना घर के हमारे मामला विषय पता था जी। ये बात सच है तो उसके पता कैसे चला, हमको बताइए आप जी। अच्छा, वो ये भी चाहता था कि हम प्रेम जाल में आपको फंसाएं, क्या ऐसा कुछ था? कुछ आपसे प्रेम करना चाहता था? प्रेम का मतलब उसका नहीं था जी। उसका मतलब था ब्लैकमेलिंग। क्या अगर इस तरीके से अगर झांसम लेंगे तो लोग जैसे हम बाहर भीतर आते जाते हैं, बाजार हाट सब कुछ अपना हम करते हैं, हमारे घर कोई गार्जियन है नहीं और घर के मैं अकेली हूँ, तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा जी। ये तो ब्लैकमेलिंग की आप बताओ, तमाम ऐसी हैं औरतें वो धोखा खा जाती हैं, कुछ ऐसे भी कपड़े उतार देते हैं, इसकी वजह से उनको अपनी जान भी देनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी आपकी गलती हो जाती तो आज आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती। हाँ, ये तो हो जाता है, ये तो करना ही पड़ता है जी। जब मैंने नहीं की है तब भी हमारी ये हाल हो गई है जी। और की होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि मेरा उस उद्देश्य से पैसा कमाने की इरादा नहीं था। मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, मगर हम मेहनत करेंगे, हमको अगर सफलता मिलती है, हम समझ रहे हैं कि हमारे घर के आदमी जो है थोड़ा कमाने धमाने में लीचर हैं, उनके कोई अंदर जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं सोचे कि हमारे एक लड़की है और 2 लड़का हैं, सोचे कि अगर आगे चल के 2 पैसा हमको मिलेगा तो अपने बच्चों को हम कमाएंगे, खिलाएंगे और शादी विवाह करेंगे। महंगाई इतना है, कौन किसका संभालता है आज के डेट में। यही सोच के हमने आए थे, लेकिन वो करने के नहीं मिल रहा था जी। यही सब बातें हैं। मतलब आपको शौक नहीं था, आपकी स्थिति परिस्थिति इतनी खराब थी कि आप मजबूरन जो सोशल मीडिया पर हाँ, वो तो वही, मतलब अगर किसी से रोएंगे तो वो भी हंसेगा। आज मैं सोशल मीडिया पर रो रही हूँ तो हमारा अंदर से दिल दुख रहा है, तो मुझे रोना आ रहा है जी। अगर अंदर से आत्मा नहीं अगर सुखी होता तो मुझे आंसू नहीं गिरता। मैं 2 कमरा क्या बना ली कि वो मतलब जिसे जीव के जंजाल हो गया। मैं तो यही सोच रही हूँ तो कि मुझे ऐसा कोई कहीं ऐसा जंगल झाड़ी मिल जाता, कहीं वहीं चले जाते, घर गांव छोड़ देते। और मैं यहाँ से बहुत ऊब चुकी हूँ, इतना आप परेशान हो चुकी हैं, खींच चुकी हैं अपने घर से जी। इसीलिए मैं सोच रही थी चलो, सब लोग कहते हैं गाड़ी कार बंगला मिल गया है, ऐसा हो गया है, मैं भी बनाएंगे तो हमको मिल जाएगा, तो मैं कहीं अपना 2 कमरा लेके छोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले भी मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि इसके पहले ना हमको हो सके छोड़ना पड़ जाए जी। हाँ, यही सोच के जो है ये सब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं किसी की भलाई छोड़ कभी किसी की बुराई नहीं की हूँ, इसलिए मुझे बहुत आज तकलीफ़ हो रहा है इस बात को। ये जो आंसू आप देख रहे हैं, जो आंसू टपक रहे हैं, अगर ये अंदर दर्द नहीं होता तो आज आंसू टपकते नहीं जो है। तो यहाँ पर आपकी घर बनाने से कुछ समस्या, कुछ ऐसी कुछ क्यों, मतलब इतना जो दर्द है कहाँ से आ रहा है? तो मुझे जब से पैदा हुई थी, जो सुख देने वाला था तो भगवान ही ले लिए थे। माता जब पिता पैदा से नहीं मुझे सुख मिला तब क्या सुख मिलेगा। तो थोड़ा सोच के कुछ अपना अधिये टुकड़ी किए, कैसे किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, आदमी मार गरिया के कैसे कैसे कमवाए, अपना घर 2 गुड़िया बनाए कि हमें भी 2 सुख मिलेगा। लेकिन पता नहीं था मुझे सुख करना। लोग सोचते हो कि बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन वो तो अंदर से आत्मा जान रहा है कि हमारे अंदर क्या है, कौन सी छवियाँ है, ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ किसी को छवियाँ उड़ाने को हो, बात बढ़ाना हो। हाँ, किसी के सामने 24 घंटा अगर गिड़गिड़ाओगे तो वो भी कहेगा करे वो आ रही है, चलो हटाओ, बगल हो जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कुछ मांग ले सामने से। अगर अपना बुरा दिन अगर गरीबी का रहता है तो हाँ, तो मैं ऐसा है, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाती हूँ। आप भी कह रही हूँ, जब मुझे किसी की छाया नहीं मिला था तो मैं किसको जो है
किसका छाया लेने जाएं, हमको बताइए। अगर कोई मदद करता है तो उसी के पास हो जाता है। बाहर के लोग हमें बहुत जानते हैं। अगर आप यहाँ से बदलापुर चला जाएंगे तो अशोक मिश्रा हैं, उनसे पूछेंगे सुनीता यादव नारीपुर, वो हमको प्रधान जी कहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ आरे बगल हमको दो कौड़ी समझते हैं और बेईमान भी समझते हैं। हम तो यही जनता से कहेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ काम किए हैं। यही आप लोग से अपील करेंगे कि अगर मैं किसी की अगर बेईमानी की हुई 1 रुपये तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको घर ले आके पहुँचाएंगे। लेकिन कोई हमको गंदा आरोप ना लगाए, नहीं तो ये आंसू आपको गला देगी एक न एक दिन। जो हमारे अंदर रात तड़पन हो रही है, ये किसी को नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे आज इतना तकलीफ़ है, नहीं तो नहीं होता। कहते मत सताओ गरीब को, वो रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खो देगा। ऐसी एक गरीब महिला को इतना मजबूर किया जा रहा है। आपने एक शब्द ये कहा कि हम इस घर को छोड़कर ही कहीं चले जाएंगे, और जबकि कहा जाता है कि सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर है अपना घर द्वार। कभी घर द्वार ना छूटे। ऐसा रहेगा छोड़ देंगे वो भी मैं संतोष कर लूँगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं संतोष कर सकती है कि चलेंगे अपना बच्चा मरवाएंगे और हमेशा हमको कोई दलील करे और कुछ करे। ये हमारे बस का नहीं है। मैं क्या इसमें इस घर में पुलाव थोड़ी बना खा रही हूँ, हमको वही नमक रोटी मिल रहा है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। इसका कोई पता नहीं कि ये भी तो सब लोग कहें कि आदमी तो गया है बाहर कमा रहा है। उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पे डाली हूँ कि उनका क्या शब्द था, हमारा क्या शब्द है। अगर हम किसी से रोएंगे तभी कोई जानेगा। आज मजबूर होकर मुझे रोना पड़ रहा है। अगर कोई सपोर्ट करेगा ना करेगा, अगर मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो हमें छोड़ देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो अपना आत्महत्या है, ये तो तय है मैं कहीं कर लूँगी अपना बच्चे लेकर। अपनी जान दे देंगे बच्चों सहित जो अपना। हाँ ये तय है, क्योंकि ये बेइज्जती और बदनामी मुझे सही नहीं जाती। और उनको तो मैं 5 मिनट में अपने घर पे घसीट लाती। अभी हमारी प्रशासन इतना सक्षम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी कि हमारे घर कोई दौड़ने धूपने वाला नहीं है फालतू की जो है। लेकिन जनता से मैं अपील करना चाहते हैं कि ये सब किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है। सबके घर में माँ बहन बेटी है, किसी को नहीं सताना चाहिए, ना तो किसी को गंदा आरोप लगाना चाहिए। और मैं क्या कहानी को उल्लंघन लूज हूँ चाहते तो जब हमारे यहाँ शादी हुई थी तो कुछ नहीं था। जब मैंने मेहनत की, मजूरी की, सब कुछ की, तब मुझे कोई नहीं भाग पाया। तो मुझे इस उम्र में कोई अकलंक लगाएगा और कोई छबिया उड़ाएगा तो हमको भी तकलीफ़ होगा। तब ऐसे ज़िंदगी के धिक्कार है, ये जीवन जीना धिक्कार है। इसलिए कि ज़िंदगी से मैं अपने हार मान गई हूँ। वंदना भाभी ने क्या बोली है रिकॉर्डिंग में, आप लोग जाके उनके चैनल देख ही सकते। जितने लोग हमारे बहनें हैं सारे लोग ब्लॉग बना कर डाली हैं। सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अंदर से कौन दरिंदा मुझे सता रहा है वो मुझे नहीं पता है। और चाहते तो मैं 1 मिनट में घर द्वार छोड़ देते, लेकिन मेरा नसीब में जो लिखा था मैं उसको लेके झेल रही थी। मेरा भाई बोला था, एक ही लड़का हुआ था, तब मुझे पता था चला था थोड़ा मम्मी पापा नहीं थे, पापा नहीं थी मम्मी थी। वो जल्दी में शादी कर दिए। लड़ापन था, उतना समझदारी नहीं थी। लोग जैसे उठा लिए मुझे और उसी कि मुझे ढालने लगी। कोई ज्ञान देने वाला तो मुझे मिला नहीं, तो मुझे ज्ञान कहाँ से होए। तो अपने मतलब जैसे जैसे लोग मुझे दाबते गए वैसे वैसे लोग कहते नहीं हैं कि सोना जितना तपाओ उतना ही लाइट देता है। उसी तरह से लोग मुझे तपाने लगी तो आदमी से झगड़ा की, मार की। लेकिन इतना भी ना तपाओ कि वो गल ही जाए। अभी अगर बहुत ज़्यादा आग होगी तो गल जाएगा। हाँ, जिस तरीके से आपको देखा जा रहा है कि आपका तो नाम भी सोना है, लेकिन आपको इतना तपाया गया जैसे लगता है आप खुद से टूट गई हैं। क्योंकि अपनी जान कोई ऐसे नहीं कहता कि हम अपनी जान दे देंगे। हाँ, अब मेरे अंदर वही अब छम्बिया आ गई है, ऐसी बात नहीं है। मेरे आदमी ने पूरा सब देख रहा है। मैं बोली कि बोलेंगे, एक आखिर पूछे थे मुझसे कि क्या हुआ था। मैं बोली कुछ नहीं हुआ है, ऐसे कोई फ़ोन करके परेशान किए हैं मुझे। वो भी समझ थोड़ा। अच्छा, आपके हस्बैंड ऐसा तो नहीं कहते हैं कि आप गलत हैं, आप कुछ गलत नहीं होती? ऐसा हमारे हस्बैंड कमाने में खाने में थोड़ा कमज़ोर हैं
और इसका मतलब नहीं है कि हमारी इज्जत की छवियाँ उड़ाएंगे। हम उनको 4 गाली देते हैं, वो मुझे कभी नहीं बोलते हैं। जी जी। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, तो गुस्से में उनकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी वीडियो पर, जो मुझे पैसा नहीं दे रहे अच्छा, थे। आपके हस्बैंड तो जी। जैसे 10 दिन काम करते हैं वो लोग, तो 15 दिन बैठ कर खाते हैं, जी जी तो बच्चों को कहाँ से पालन पोषण करेंगे। जी। तो इसीलिए यही सोच के तो मैं वीडियो बना रही थी कि आगे चल के हमारी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, इनका कब तक हम इनको बांध के बाजार लगाएंगे। जी। मैं अपनी हिम्मत से घर बनवाई, नल का समरसेबुल गड़वाई, सब कुछ किए, तो वो तो सब 2 कौड़ी हो गया जी, ना हमारा। जिस तरीके से आपको परेशानी, इसके पहले भी आपकी परेशानी इसी तरीके से, जो आपके आंसू बता रहे हैं कि आंसू आपके बहुत पुराने हैं और बहुत ही काफ़ी दिनों के हैं। हाँ, अब मुझे घुटन तो जब से मेरा लड़का हुआ था एक, तभी मेरा भाई कहा था कि वहाँ नहीं विदा करेंगे। यहाँ पर हाँ, तब क्या कमी पाए थे, क्या दिक्कत थी आपको? ऐसा कमी कुछ? ऐसा था कि यहाँ कुछ नहीं था, जी। न खेत न बाड़ी न घर न दुआर। दूसरों को घर दिखा के विवाह किया गया, एक लड़का 12 तक यानी पढ़ा आपके हुआ है। साथ शुरू से ही धोखा किया गया। हाँ, शुरू से धोखा किया गया। और हमारी मम्मी ने वहाँ के निर्विरोध चुनाव चुनी गई थी। जी 3 बार जो है प्रधान है, सचिव थे, डेयरी पर के अध्यक्ष थे। जी जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, सब कुछ वो छोड़ कर रख दिए थे। लेकिन ऐसे नात रिश्तेदार जो है हमके इस जगह लिया बझा दिए कि तुम्हारे नौघर एक बखरी है, जी काफ़ी और चीज़ें न बखाने की ये सब है। तो भाई है जो है छोटा छोटा थे। जी। जी, कहते हैं कि दुबरेक मेहरी गांव भर के सरहज ला गए। हाँ, हाँ। तो आप कमज़ोर थी, तो और लोग कैसा व्यवहार करते थे आपके साथ? व्यवहार तो मैं वो सब निपट लेती थी, जी। जो क्या हमारे उसमें साथ। भी कुछ लोगों में थी कि हम इनका शोषण करें? हाँ, छवियाँ थी, लेकिन वो सब मैं होने नहीं दी। जी। कैसे लड़ पाती थी अगर कोई कुछ कहता नहीं, था? मैं लड़ लेती थी, क्योंकि वो इज्जत की बात है। जी। अगर हमारे उस समय हमारी ताकत थी, हम लड़ लेते। लेकिन और आज आप बहुत, आपका देखने में हौसला लगता है कि आप लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। हाँ, लड़ाई से तो मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए दिल करता है कि मैं अपना प्राण त्याग दूँ। आप समझ ही सकते हैं कि इस सोना जी का ये जो दर्द है, ये आंसू, या अगर इन्होंने अपनी जान दे दी कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये प्रशासन के लोग आपका मदद कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो है भाई बहन लोग सब खड़े हैं। जी हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हमारे वंदना भाभी को। जी उन्होंने हमको बहुत छवियाँ दी। जी बहुत सा बहनों को बोले कि इनका मदद आप लोग कीजिए। जी वो तो हमारे जो है चैनल मोनेटाइज किए। जी और जब कुछ होता था तो उनके आदमी के पास कॉल कर लेते हैं कि भैया हमारे चैनल पे देखिए कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आज 2-3 दिन से वो भी खुद परेशान हैं। नहीं, मुझे इतना रोना ही नहीं पड़ता। वो अब तक वो वंदना भाभी का आप लोग जानते हैं कि खड़े ही चलते हैं, जी जी जिसको जहाँ पर आते हैं आर पार कर देते हैं। लेकिन वो बोलेंगे जो है आप इतना टूटिए मत, अपना हिम्मत से काम लो। जी। हाँ, तो हिम्मत दिखाने के तो हमको छवियाँ दी थी। कभी कभी आते हैं अपने छवियाँ में हिम्मत कसते हैं, मगर फिर भी मैं टूट जाती हूँ अंदर से कि जी, कहीं से कितना वंदना जी को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक महिला होकर एक महिला का दर्द अगर समझ रही हैं। अगर कहीं कहीं देखा जाए तो उनका ही जो हौसला है आपको जिला रहा है। हाँ, मंजू भाभी ने कुछ, हम उनकी स्टोरी हो गया था तो मैंने भी उनका बुराई की थी। वो जो बोली थी तो उनको जानकारी नहीं थी। अच्छा, अनजाने में कुछ मतलब उनसे? हाँ, कि अंधेरे में कुछ बोल दिए थे। कुछ और लोग बोले थे तो हमको अंधेरे में थी कि उनको पता नहीं था। वो सोचती कि इतनी कड़ी बात नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। आपको जो है न्यायिक रूप में क्या चाहिए? ऐसा क्या हो जिससे आपका ये मन में ये ना भावना हो कि हम अपनी जान दे देंगे? अब हम यही सबसे अपील करेंगे कि हमारी आप सभी मदद करें। जी। मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ दूंगी। ये घर छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। कैसे? घर तो छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि जहाँ जिस घर पे डोली आती है वहाँ से अर्थी ही जाती है, व्यक्ति ऐसे नहीं छोड़ पाता तो है। हमारा डोली अर्थी है तो अर्थी उठेगी या तो डोली उठेगी। यहाँ से ये 2 में तो एक तय है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी बाल बच्चों को विवाह शादी करना है, बहुत सारे तमाम का बातें जैसे एक घर छोड़ देंगे तो क्या आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? जहाँ पर रह पाएंगे या जाने के लिए जो सोच रही हैं? हाँ, ये यहाँ नहीं रहेंगे, हमको कोई नहीं देखेगा तो हमको कोई नहीं सताएगा ना। हम खुद ही कंटाल गए हैं यहाँ से।
हम बहुत कंटाल गए। ये घर कौन काम खाए, जब हमारी बेटी बेटा नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, हम तो हम जी क्या क्या लगता करेंगे? है कि आपके बच्चों पर हमला हो सकता है, आपके हाँ, ऊपर कुछ वो ऐसा? हो सकता है कभी न कभी। जो धमकियाँ मुझे मिलती है, लोग कहते हैं, वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन हो जाएगा, अगर मैं जिंदा रहूंगी तो किसी को छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि मैं सारे लोग को सबूत बना कर रखी हूँ। जो मुझे बोले, आज से नहीं, मैं आज 2 साल से रिकॉर्ड रखी हूँ। जी। अच्छा, और 2 लड़ाई, साल से, 2 हाँ, साल से आपकी परेशानी है? हाँ, वो जब से मतलब मारने पीटने वाली धमकी आज 2-3 साल से हमारे पीछे चल रही है। तो वो सब कुछ रिकॉर्ड, लोग बोलते हैं कि तुमको ऐसा वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो मैं झूठ मानती थी। बोले कि हमको आप लोग सबूत दीजिए। मैंने सबूत के साथ उसको जो है उससे लड़ाई लड़ी, उस इंसान से सब कुछ लड़ाई लड़ के थक गई हूँ, बैठी हूँ। तो इसीलिए मैं किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। और मैं अगर झगड़ा भी करती हूँ, लड़ाई भी करती हूँ, तो कोई सस्ता सौदा करती भी नहीं हूँ। जो कभी कभी रड़ो पुतो लोग करती हैं ना, इस सब मामले में हम कभी नहीं पड़ती हैं। मेरे आजू बाजू के घर द्वार है, खैर जब से घर बनाए हैं लोगों को तो तकलीफ है बहुत। जी जी। सोना जी कहते हैं कि जो दुख में घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। कहते कुछ अपने लिए नहीं, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो आपको साहस जुटाना ही पड़ेगा। अब नहीं जुटा पा रहे हैं, वही सोच के इतना लड़ाई लड़े हैं जी। वही मतलब एकदम बिल्कुल टूट चुकी हैं। हाँ, अंदर से प्रशासन से आपने कुछ मदद मांगी जो है कि हमें बचाइए इस? हाँ, गए थे प्रशासन में, गए थे 1090 पे कॉल किए थे। प्रशासन ने आपको क्या? प्रशासन बोला कि चलो जाइए, अगर दोबारा कॉल कर रहा है तो जो है हमारे पास आना। जी। फिर हम जा नहीं, हमारी हिम्मत देख ही रहे हैं जी। मैं अपना के खाना नहीं बना खा पा रही हूँ, वहाँ के जाना बहुत दूर है। जो दर्शक बंधु देख रहे हैं, कुछ आपका जो चैनल है किस तरीके से सहयोग करें, किस तरीके का आप काम वाम करती हैं? सब दर्शकों को यही हम कहेंगे कि अब जो हुआ तो हुआ, जो चीज़ का हमको अकलंक लगा है उस चीज़ का हमको न्याय मिलना चाहिए। जी। हाँ, हमको मिले या सपोर्ट मिले या ना मिले, हम अब आगे बढ़ें या ना बढ़ें, वो सब संतोष कर लिए हैं। तो कलंक का मतलब क्या है कि कैसा कलंक लोग लगा दिए हैं कि आपने गलत काम कर चुकी हैं? गलत काम क्या, वही जो 40,000 को धप्पा मुझे लगाया है कि हमने आपका अकाउंट में 40,000 रुपये डाला हूँ, यही 40,000 से आपको तो हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। और लोगों से ये भी कहे हैं कि जो है हमारे पास सबूत है, उसको बुलवाया जाए और जो है हमारा वो सबूत दिया जाए पब्लिक के सामने। हमारी छवियाँ जो है उड़ रही है, उसको बचाया जाए, बस यही अपील करेंगे। जी, हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मामले के अच्छे तरीके से जांच हो। हम लोग का एक ही मकसद होता है, अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो आप बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है तो आप फंसने ना पाए। तो इस मामले की सही तरीके से जांच हो, नहीं तो अगर ये अपनी जान दे देंगी तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ा जो है एक सवाल होगा। कितना बड़ा योगी जी कार्यक्रम चला रहे हैं नारी सशक्तिकरण का, तो अगर नारियों की ऐसी दुर्दशा होगी कि खून के आंसू बहा रही हैं और अपना घर द्वार छोड़ कर के जाने के लिए सोच रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि घर छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन जो इनका दर्द बता रहा है कि यहाँ से इतना टूट चुकी हैं, इतना ऊब चुकी हैं कि अपने इस घर में, कहते हैं कि घर अपना जो है स्वर्ग होता है, सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार न छूटे। और क्या बताया जाए कि एक घर द्वार की क्या कीमत होती, क्या अहमियत होती। लेकिन ये बेचारी बचपन से झेलते आई जो है दुखों को, और आज भी संकट को झेल रही हैं। अगर जोगी जी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो उनसे आपका क्या कहना है? उनसे यही अपील कर रहे हैं कि इस न्याय दिलाने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर लड़कियों में गलती है तो लड़कियों को सज़ा दी जाए, उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाए। अगर लड़कों गलत है तो उनको भी सज़ा दी जाए। अगर लड़कियों गलत है तो लड़कियों को दी जाए। और लड़कियों के चक्कर में कितने लड़कों को जो है सजा हो जा रही है, फांसी हो जा रही है। कुछ लोग झूठा अपना कपड़ा फाड़ के प्रशासन के सामने खड़ी हो जाती हैं, अपना छबिया वो भी उड़ा देती हैं। जो मैं की नहीं हूँ वो भी आज हमारे ऊपर हो रहा है। जी, ये देखिए नारी हो करके इस बात को बता रहे हैं। जैसा आप लोग देखे हैं, अनुराग यादव में प्रधान को भी ब्लाउज फाड़ने के इल्जाम में जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई दोषी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए और बात वही होना चाहिए। और कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो हमारे देश के स्त्री और पुरुष दोनों से हमारे देश का विकास
विकास होगा। अगर दोनों सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। बाकी हमारा एक ही मकसद है कि इन सोना यादव जी को जो है न्याय मिले और इन पर जो है जल्द से जल्द जो भी अगर अपराधी हैं, जो भी अगर दरिंदे हैं, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फिर और किसी बहन बेटी की ज़िंदगी को वो ख़राब ना कर सकें। बाकी जितना भी हो सके आप लोग जो है सोना यादव, क्या चैनल का आपका नाम है? सोना देवी 3 है, सोने की दुनिया 1, 2 चैनल है। इन दोनों चैनल पे जाइए, आप लोग ढेर सारा इनको प्यार दीजिए, इनको ढेर सारी खुशियाँ मिले, ताकि ये अपने बीवी बच्चों और अपने जो बच्चों के अपने जो गृहस्थ जीवन को अपना आसानी से चला सकें और ये आत्महत्या करने के लिए इनके मन में विचार ना आए। दोस्तों जय हिंद।